हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार एसएससी के लिए टुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को लगाने वाले हो। इस वाले प्रैक्टिस सेट में टोटल यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट में 15 सेट दिए गए हैं। 5 सेट आज के इस क्लास में आप देखिएगा। आप में से जो भी लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अगर किरण पब्लिकेशन है, स्पार्क है, टुटेरिया आप देख ही रहे हो, ज्ञान बिंदु है, प्लेटफॉर्म है, इन सब का भी अगर आपको क्लास देखना हो, प्लेलिस्ट आकर के आप चेक करिएगा। सारे क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आपको इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाना चाहिए। आप प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगर आप लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, स्क्रीन पे आपको नंबर शो कर रहा है, आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करके बात कर दीजिएगा। कुछ कहना हो कमेंट करके आप बता सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त आज के इस सेट में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इन सारे प्रश्नों पे पकड़ ना हो, आप कोशिश करिएगा क्लास को रिपीट करके देख लेने का। 2 बार, 3 बार, 4 बार आप देखिए। जो भी प्रश्न आज के क्लास में आपको दिखेंगे, पहले इस पे आप अच्छे से पकड़ बना लीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावे जल्द ही आपके लिए एक नया क्लास तैयार है, जिसमें कि आपको चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले लीजिए। इन सारे टॉपिक का लगभग 500 का एमसीक्यूज का क्लास आ रहा है। मतलब 500 सवाल आपको हिस्ट्री से, 500 आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 400-500 के आसपास एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। वन लाइनर के अलावा एमसीक्यूज जो कि आपको डिस्कशन के साथ बताया जाएगा। आपका जिस भी टॉपिक पे पकड़ना हो, आप उन क्लास को देख लीजिएगा। सब पे पकड़ हो तो अच्छी बात है, आप सारे क्लास को फिर से देखिएगा। ज़बरदस्त वाला क्लास आएगा, आप देखेंगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपके तैयारी में काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा भी करेगा। आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा। जैसे ही ये वाला सेट ख़त्म होता है और 1-2 करके सेट बचा हुआ है, वह सब आपको फटाफट दिया जाएगा और वह क्लास आपके लिए समझिए तैयार है। आपको वह देखना है। कुछ कहना हो कमेंट कर सकते हैं। क्लास अच्छा वगैरह लगना स्टार्ट हो जाए, लाइक आप खुद से कर दीजिएगा। बिहार एसएससी के लिए चैनल से जुड़ ही जाइएगा। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं कौन? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चलिए बताइए। इसका जवाब आप कमेंट करके बताइए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? राइट आंसर कमेंट करिए। ध्यान रखिएगा, 219 के तहत, अनुच्छेद 219 के तहत शपथ दिलाया जाता है। नंबर सेकेंड, एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी, यानी कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है अपना, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो 71 आपको याद रखना होगा, 71 के तहत होता है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है, किसमें है? नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में होते हैं। सही जवाब हो जाएगा। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार है? नंबर डी आपको बताना होगा, संवैधानिक अधिकार होता है। कैसा होता है? संवैधानिक अधिकार। नंबर 5 है, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो उसे आप ना कैबिनेट सचिव कहते हो। निम्नलिखित में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो आपको कैबिनेट सचिव बताना होता है। नंबर डी सही जवाब है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर आप लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा आप हटा सकते हो। डी राइट आंसर हो जाएगा नंबर 6 का। नंबर 7 है, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होता है। कोई वंशानुगत शासक यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? नंबर फर्स्ट, राजकुमार शुक्ल सही जवाब हो जाएगा। गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था।
बताना है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। नंबर आपको यहाँ पर सी बताना होता है, सचेंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1913 में। बिहार का पहला रामसर स्थल का नाम बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर सी टिक करना होगा, कांवर झील। बिहार का पहला रामसर स्थल पूछे, कांवर झील आपको बताना होता है। 16 किलोमीटर के एरिया में यह फैला हुआ है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी याद करिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता सही जवाब हो जाएगा। नंबर 12 है, प्राचीन भारत की प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हो सकता है साउंड वगैरह कम आपके फ़ोन में सुनाई दे तो कोशिश करिए ईयरफोन वगैरह लगा करके क्लास को देखने का, ठीक है। काफ़ी तेज़ बोलना अभी पॉसिबल नहीं है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, उसे आप कहते हो, ऑप्शन नंबर सी गांधार कला। क्या कहते हो, गांधार कला सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी बताना होता है, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली के अमीरों का दमन किया गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल का नाम बताइए, क्या था। नंबर फर्स्ट बताना होता है, वारेन हेस्टिंग्स सही जवाब हो जाएगा। सेकेंड जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, इस समय गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा, वारेन हेस्टिंग्स। और यह युद्ध कब से कब तक चला था, आपको अगर ध्यान हो, 1780 से लेकर के 84 के बीच में यह हुआ था। किसने कहा था, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर आपको डी बताना होता है, लॉर्ड डफरीन ने कहा था। किसने कहा था, डफरीन ने कहा था। क्या कहा था, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, सही जवाब हो जाएगा, MG रानाडा साहब के द्वारा किया गया था पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। नंबर आपको यहाँ पर सी बताना होता है, भू राजस्व रहा था। क्या था, भू राजस्व। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, फतवा जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर आपको भी बताना होता है, अकबर। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के खिलाफ विद्रोह करने का फतवा जारी किया था। ईस्वी आपने सुना 1580, याद रखिएगा। यहाँ पर घटना को मैच करिए तिथि के साथ। आपको पता है कि रॉलेट एक्ट हुआ था 19 मार्च 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर वाला जो अधिवेशन है वो 2 दिसंबर 1919 को हुआ था, और जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इस तरह से सही जवाब आप याद कर लीजिएगा। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताइए, क्या है। आरोही क्रम आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी बताना होगा, ठीक है। नेपाल के साथ आपको ध्यान रखना होगा 1751, ठीक है। इसके बाद आता है पाकिस्तान आप याद रखिएगा 33-23। इसके बाद अगर आपसे चीन पूछे तो चीन आपको बताना होगा 3400, ये आपका 88 किलोमीटर होता है। और इसके बाद आपको याद रखना होगा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर का लंबाई लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला कैराक नहीं है, बताएं। मुंगेर है, जमुई है, नवादा है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना होगा, रोहतास नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा सही जवाब, सही जवाब हो जाएगा आपका रोहतास यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 23। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करके बताइए कौन सा सही है। नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा, पहला कह रहा है कि इसका निर्माण सड़क सीमा संगठन के द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही बात है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, बिल्कुल जोड़ता है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, बिल्कुल है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हाँ बिल्कुल है। सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना होगा। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। सतपुरा और विंध्याचल के बीच में है नर्मदा घाटी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा।
यहाँ पे फिर से आपको सूची को लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य को मैच करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बादाम पहाड़ कहाँ पर है, याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, उड़ीसा में है, ठीक है। दल्ली राजहरा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। केंद्रेमुख कहाँ पर है, कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख है आपके कर्नाटक में। नोवामुंडी कहाँ पर है, तो यह आपको बताना होता है झारखंड में है। स्क्रीनशॉट चाहिए तो लेकर रख लीजिए। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होता है तंजानिया में है। कहाँ पर है, तंजानिया में। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होता है, सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपको देश और उसकी राजधानी को मिलाना है, यही सवाल आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, किर्गिस्तान की राजधानी है बिस्केस करके, और तुर्कमेनिस्तान का आपको अशगाबाद बताना होता है, ठीक है। सभी ऑप्शन यहाँ पे मैच किए गए हैं, नंबर फर्स्ट ही आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा, निर्यात में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना होगा, सही जवाब है। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, सीमांत अस्थायी सुविधा दर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से कह रहे हैं क्या संबंधित नहीं है, बताइए। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है आपसे पूछा ना, तो बी आपको टिक करना होगा, मुद्रा नोट जारी करना सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाद बाकी ऋण नियंत्रण जो है ये सब सभी सही हो जाएगा, ठीक है। नंबर 32 देखिए, कह रहा है भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरे वाले पंचवर्षीय योजना का सही जवाब, ठीक है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, बताइए। नंबर 33 का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहते हैं, साइमन कुजनेट्स को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, नंबर डी आपको टिक करना होगा, वाशिंगटन डीसी में है। नंबर 34 है, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है। सवाल को समझिए, कह रहा है भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के द्वारा किया जाता है। भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर भी बताना होता है बांग्लादेश। देखिए फ्रेंड्स फिर से आपको कह दिया जा रहा है, अगर आपको साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप फ़ोन को दूर रखे हों थोड़ा साउंड कम सुनाई दे सकता है, अगर ऐसा हो आप कोशिश करिए कान में एयरफोन यानी कि लीड लगा लेने का, ठीक है। क्या है ना, तबीयत थोड़ा सा सही नहीं होने की वजह से कहिए कि काफ़ी तेज़ बोलना पॉसिबल नहीं है। आशा है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। यह वाला जो क्वेश्चन है ना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में आता है, ध्यान रखिएगा, और काफ़ी लोगों को इस पर पकड़ नहीं होता है। 2183 रुपया होता है, ठीक है। एमएसपी रखा गया 2183 रुपया। केंद्र सरकार ना टोटल 22 फसल पे क्या करता है, एमएसपी प्रदान करती है। किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, नंबर बी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है, इसका कुल वजन आपसे पूछा जा रहा है। मोस्ट वीवीआई करेंट अफेयर्स में यह सवाल आपका बनेगा, तो आपको बताना होगा 3900 किलोग्राम, ठीक है। 3900 kg बताना होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम बताइए क्या था, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, सही जवाब है। हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है,
बी राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के। निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का सही कौन सा सही सुमेलन कह रहा है कि नहीं है। केरल में आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। नागालैंड में आपको ला गणेशन बताना होता है। त्रिपुरा में गुरमीत सिंह दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ना अभी सत्यदेव नारायण साहब को बनाया गया था और राजस्थान में कलराज मिश्र तो हैं ही। सी हो जाएगा अपना सही जवाब। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमें भाग ले रही है। बी आपको बताना होता है कितना टीम, 10 टीम सही जवाब हो जाएगा। नंबर 44, हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, बताइए क्या होगा सही जवाब। तो आपको यहाँ पर ना नंबर फर्स्ट पीके शाही साहब बता दीजिएगा। 13 जनवरी 2023 के डेट में आपको यह याद रखना होता है। नंबर 45 है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ये ना जॉन फ्रांसे नाम है उनका, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताएंगे कि नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, जूडो से है। प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है पूछेगा, तो ऑप्शन नंबर डी बताना होता है, पंचम का है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नंबर फर्स्ट बताइएगा, रोम में है। नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, बी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र से है नकटा का संबंध। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सही जवाब हो जाएगा ए, सितार से संबंधित है निखिल बनर्जी साहब। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर यह काम करता है डीसी जनरेटर। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है कितना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, 6200 से लेकर के 7800 आपको एंगस्ट्रम बताना होता है। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, नंबर फर्स्ट, कंपन के आयाम के द्वारा ध्वनि की प्रबलता निर्धारित किया जाता है। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है, नंबर फर्स्ट बताना होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है आपसे पूछेगा, तो आप क्या बताओगे, हाइड्रोजन गैस, नंबर फर्स्ट सही जवाब है। नंबर 55 है, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है, बताइए, क्योंकि ना यह लाल रंग को परावर्तित करता है, नंबर फर्स्ट सही जवाब है। कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है, यहाँ पर आप जब विस्थापन शून्य हो, बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो, दोनों कंडीशन में बी और सी आपको ठीक करना होगा। प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है कितना बताइए, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी बताना होता है, R1 × R2 बाय R1 + R2 सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं, यहाँ पे आपको रेडियो तरंगों में बताना होता है, नंबर फर्स्ट सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है, मिश्रण का उदाहरण ना इस्पात होता है, ए सही जवाब होगा। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, कार्नेलाइट ना पोटेशियम का होता है, नंबर फर्स्ट सही जवाब है। हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम के नाभिक में आपसे पूछे ऑप्शन नंबर डी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बताना होता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा, रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग। 62 का ऑप्शन नंबर डी आपको ठीक करना है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपको बताना होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, नंबर फर्स्ट हो जाएगा 0%। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत पूछे 0% आपको बताना होता है। इसमें ना जर्मन सिल्वर में क्या होता है, तांबा होता है 50%, ठीक है, 55 क्यों लिखा रहा है भाई, 50% होता है क्या, तांबा। जस्ता होता है कितना, 35%, और निकल होता है कितना, यह होता है 15%। तो किसका जगह यहाँ पे नहीं है, चांदी का जगह बिल्कुल नहीं है, इसलिए 0% बताया गया।
निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है बताइए। इन सब में से किसका विशिष्ट ऊष्मा कैरेक्ट सर्वाधिक है, तो आपको टिक करना होगा नंबर सी, एल्कोहल। एल्कोहल का होता है, ठीक है, सी सही जवाब हो जाएगा। एल्कोहल का होता है 0.60। बताए कि ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सही है। ऑक्सीजन का संयोग होता है, सही है। विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, सही है। यानी कि उपरोक्त में से सभी यहाँ पर आपको ठीक करना होगा। क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। तो ऑक्सीकारक वह इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग तो करता ही है, ठीक है। संयोग का पूछ रहा है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाँ बिल्कुल। आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक करना होगा। मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है, मस्टर्ड गैस का प्रयोग होता है रासायनिक युद्ध के रूप में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। काफ़ी खतरनाक गैस होता है। निम्नलिखित में से कौन एक कैरेक्ट विस्फोटक नहीं है बताइए। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ना विस्फोटक नहीं होता है, ये वही बेहोशी के समय में दिया जाने वाला होता है। बाद बाकी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोटालोइन जो है, और साथ ही साथ पोटेशियम क्लोरेट, ये सभी होते हैं विस्फोटक। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। नंबर फर्स्ट नीलहरित शैवाल सही जवाब है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। सूची को यहाँ पर आपको कह रहा है कि मैच करने के लिए, तो सुंदरी आपको हो जाएगा न्यूमेटाफोर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अमरबेल, अमरबेल क्या होता है याद करिए। अमरबेल होता है चूषण मूल, सिंघाड़ा होता है भूमिगत तना, और प्याज होता है स्वांगीकारक। नहीं देखिए थोड़ा सा क्या है ना, सिंघाड़ा होता है ये स्वांगीकारक मूल, ठीक है। और जो नंबर डी है प्याज, ये होता है क्या, भूमिगत तना होता है ना। तो इस तरह से सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन अगर आप देखना चाहो तो बी में बिल्कुल सही दिया गया है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर से कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। जानते हैं ना, छोटी आंत में होता है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। इंसुलिन में आपको बताना होता है जस्ता सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है। बताएं कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। नंबर फर्स्ट हो जाएगा यकृत सही जवाब होगा। क्या होगा, यकृत सही जवाब होगा। आइए अब सेट नंबर सेकेंड को देखते हैं। बताइएगा फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है, कह रहा है फ्यूज का जो सिद्धांत है ना यह संबंधित है, कहाँ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा ए राइट आंसर, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित होता है फ्यूज का सिद्धांत। यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी नंबर सी अपरिवर्तित रहती है। थोड़ा सा हो सकता है देखने में प्रॉब्लम हो तो मैनेज करिएगा। कह रहा है क्या कि प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वह कौन से हैं। वेग और तरंग दैर्घ्य होता है नंबर फर्स्ट सही जवाब है, ठीक है। बताएं कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। दोगुना पूछे तो 160 डिग्री पर आपको बताना होता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है तो 160 डिग्री पर। एक हॉर्स पावर में कितने जूल यानी कि सेकेंड कहिए कि होते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना होता है 746। आप जानते हो 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर में। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि ना ऑप्शन नंबर सी लोलक की लंबाई क्या होता है ना कि बढ़ जाती है। अतिचालक का लक्षण होता है नंबर फर्स्ट शून्य पारगम्यता। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस कैरेक्ट नहीं है।
मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बैकुरल। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना होगा। कब किया था? 1896 में, याद रखिएगा। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है नंबर फर्स्ट ऑफ बाउ सिद्धांत के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? नंबर सी हो जाएगा हीरा, सही जवाब। सोप स्टोन यानी कि टॉल्क मुख्यतः क्या होता है बताइए? काफ़ी अच्छा सवाल है। जहाँ भी लगे पकड़ नहीं बन रहा है, क्लास को रिपीट करके देख लिया करिएगा। मैग्नीशियम सिलिकेट सही जवाब हो जाएगा। स्टोप, ये जो आपका सोप स्टोन है ये मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं होता है? रोज मेटल और टाइप मेटल आपको बताना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा क्या है? नंबर 14 का हो जाएगा फर्स्ट राइट आंसर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था? जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। नंबर फर्स्ट 15 का सही जवाब है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन प्राप्त होता है फल से। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना होगा। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। सही जवाब है क्रेब्स चक्र। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद पूछेगा, क्रेब्स चक्र बताइएगा। पादप कोशिका का वह जंतु कोशिका से भिन्नता का जो कारण है वह क्या होता है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग होता है। कारण आपसे पूछा है तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति की वजह से ऐसा होता है। ए राइट आंसर है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मर्मिकोलॉजी। क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी। हार्पेटोलॉजी किसको कहते हैं? उभयचर और सरीसृप के अध्ययन को कहते हैं। निमेटोलॉजी किसको कहते हैं? गोल कृमि के अध्ययन को। निडोलॉजी किसे कहते हैं? पक्षियों के घोंसले के अध्ययन को कहते हैं। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? यकृत सही जवाब हो जाएगा। हथेली में पाए जाने वाली हड्डी का नाम है मेटाकार्पल। नंबर फर्स्ट सही जवाब है। कौन सी विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? टोकोफेरॉल सही जवाब होगा। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। नंबर फर्स्ट एब्सिसिक अम्ल होता है। ठीक है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन पूछेगा तो एब्सिसिक अम्ल आपको बताना होता है। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? ये ना पोलियो से होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के द्वारा शुरू की जा सकती है। नंबर 27 है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? मिनर्वा मिल्स वाद में। यह जो वाद है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसे आप याद कर लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। 1980 में ये वाद आया था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 250 के तहत। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में कैरेक्ट नहीं है? आपराधिक प्रक्रिया है, बिजली है, पुरातात्विक स्थल है, सार्वजनिक व्यवस्था नहीं आता है। ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? कौन नहीं करता है पूछा है, तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री करते हैं, राज्यपाल करते हैं, महान्यायवादी करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? नंबर सी हो जाएगा वित्त आयोग के तहत। निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर डी कार्यपालिका का विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होना सही जवाब हो जाएगा। भारत सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को अगर पूछेगा कौन दिखाता है तो कार्यपालिका का विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होना दिखाता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है?
पश्चिम बंगाल में है 294, बिहार में है 243, MP मध्य प्रदेश में है 230, तमिलनाडु में है 234। अभी इलेक्शन होने वाला है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ समझ गए ना, पश्चिम बंगाल 294 के साथ टॉप पे बना हुआ है, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं कहते हैं टी क्यों नहीं किए, तो इसीलिए बता दिया गया। कौन यहाँ पर सही सुमेलित है आपको बताना है। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। नंबर फर्स्ट सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है, ठीक है। बिहार को अलग करने में काफ़ी इनका रोल रहा था। गांधी इरविन समझौता का मुख्य रूप से गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, ठीक है। नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय नेता का नाम, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पर क्या टिक करना होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य बताइए। बकास्त भूमि की वास्तविक मांग करना रहा था। नंबर फर्स्ट सही जवाब होगा मुंगेर के बरहिया ताल का। बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव चिन्ह अंकित मिला है। 39 का ऑप्शन नंबर सी, यज्ञश्री सातकर्णी के। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर बी, प्रवरसेन प्रथम ने किया था। 4 अश्वमेध का संपादन किया था। चूल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम ने किया था, सही जवाब है। यहाँ पर आपको सूची को मैच करना है। देखिए, ऋग्वेद स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद स्रोत और कर्मकांड है, सामवेद संगीतमय स्रोत है, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण आपको यहाँ पर बताना होगा। ऑप्शन नंबर अगर आप देखना चाहें यहाँ पर तो आपका ए बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 44 पर आइए। अशोक को सबसे पहले कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था। इनको ना ऑप्शन नंबर सी सही जवाब टिक करना होता है, उज्जैन का किया गया था। किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। लॉर्ड लीटन ने किया था, ए राइट आंसर है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया था। नंबर बी राइट आंसर, इको मार्क। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन नंबर डी, समुद्र होता है, ठीक है, समुद्र सही जवाब हो जाएगा। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। डायटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग आपको टिक करना होगा। देखिए, डायटम मतलब होता है स्वपोषी, क्रस्टेशियाई मतलब होता है शाकाहारी उपभोक्ता, और हेरिंग मतलब होता है मांसाहारी उपभोक्ता, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, आपसे कुछ टाइम पहले पूछा भी गया था, 1973 में आया था, ठीक है। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, उत्तराखंड से है। हिमाचल भारत का क्या सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना होगा, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अच्छा, कहाँ पर है यह पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में। क्षेत्रफल हो सकता है आपसे पूछ ले, तो 3,5,6,8 आप बस ऐसे वर्ग किलोमीटर में याद रख लीजिएगा इसका। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। वर्ष 2018 आपको बताना होता है, अंग्रेजी के लिए दिया गया था। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है। नंबर फर्स्ट वायुमंडलीय वाला है। भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ऑप्शन नंबर डी। वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है कहाँ से। नंबर फर्स्ट महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है।
पम्पास अर्जेंटीना में सही है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में सही है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में सही है, लानोज चिली में गलत है। लानोज कहाँ पर है फिर? वेनेजुएला में है। अगर किसी को काफ़ी ज़्यादा स्पीड क्लास लग रहा हो तो आप चाहें तो स्लो भी अपने फ़ोन में कर सकते हैं। बताइएगा कि आश्च्युतांश एवं निश्च्युतांश निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। ऑप्शन नंबर बी, भूमिगत जल की होता है, सही जवाब है। निम्नलिखित नगरों या फिर शहरों में भारत का पिट्सबर्ग कौन सा कहलाता है? भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी। बैलाडिला यानी कि छत्तीसगढ़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है। निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से कह रहा है कि नहीं है? कृष्ण नायर का है, राधा मोहन का भी है, वीर नारायण मेनन साहब का भी है, लेकिन मायाधर रावत का नहीं है, याद रखिएगा। ये ना ओडिशा नृत्य से है, ओडिसी नृत्य से इनका संबंध है, ठीक है। कह रहा है कि विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए। विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? ऑप्शन नंबर ए बताना होता है 1 अगस्त को। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तेजिंग नार्गे साहित्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन नंबर डी 1993 में किया गया था। नंबर 65 है, शांतिकाल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी अशोक चक्र। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1917 में हुआ था। अच्छा, कुछ और समझिएगा। देखिए, पटना का जो है ना, पटना विश्वविद्यालय 1967 में आया था। साथ ही साथ आपसे मगध के भी बारे में पूछा जा सकता है ना, स्थापना कब हुआ था मगध विश्वविद्यालय का? 1962 को आप याद करिए। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है, आप जानते होंगे, तिलका मांझी। इनका जो है ना 1960 में किया गया था, तिलका मांझी का। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पूछा जाता है 1987 में हुआ था, याद रखिएगा। और एक आप जान लीजिए कौन सा, जयप्रकाश नारायण को आप ध्यान रख लीजिए। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कब? 1992 में। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, रख लीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऑपरेशन कावेरी का संबंध आपको बताना है कहाँ से है? भारत और सूडान से। सूडान में छात्र जो फंसे हुए थे उनको लाने के लिए स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन कावेरी। किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी बताना होता है, मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट हिमांक पूछेगा BRO के द्वारा। हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ है? 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन में हुआ है। क्या हुआ है? 3 लोगों के DNA वाला बच्चा का जन्म। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बताना होता है, डेनमार्क है। हाल ही में किसे CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद साहब को, ऑप्शन नंबर बी। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया है? नंबर 1 सूरीनाम ने। कलर्स ऑफ डिवोटेशन पुस्तक के लेखक का नाम? अनीता भारत शाह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, याद कर ही लीजिएगा। अब आ जाइए बिहार SSC इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है फ्रेंड्स। इससे पहले आप लोग ध्यान दें, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा, है ना। मेहनत आपके लिए किया जा रहा है और काफ़ी जल्द बहुत सारा क्लास आपके लिए आएगा। मोस्ट VVI क्लास आने वाला है। जो लोग नए हो चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा।
यहाँ पे आपको टिक करना होता है पंचायत का चुनाव करवाना, भारतीय चुनाव आयोग का नहीं बल्कि राज्य के चुनाव आयोग का ये काम होता है। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति साहब करते हैं। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। विधान परिषद में कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? नंबर फर्स्ट, 5/6 सदस्यों का होता है अप्रत्यक्ष रूप से, और 1/6 आपको याद है ना, 1/6 सदस्य का राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? सही जवाब हो जाएगा बी, राइट आंसर, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? नंबर सी, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये शामिल था अशोक मेहता समिति में। कौन सा शामिल नहीं था? तो ये वाला जो है शामिल नहीं था, याद रखिएगा। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, ऐसा था। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज पंचायतों के पास कराधान का अनिवार्य शक्ति हो, यह भी था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, यह सभी कहा गया था अशोक मेहता समिति के द्वारा। सूची को यहाँ पर मैच करना होगा आपको। तो यहाँ पे नंबर बी सही जवाब दिख रहा है, क्योंकि मल्ल का आपको कुशीनगर बताना होता है। कंबोज का क्या बताइएगा? हाटक, अशमक का पोटली, पंचाल का अहिछत्र और मगध का गिरिब्रज। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, रख लीजिए लेकर के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल यहाँ से पूछा ही जाता है, एक सवाल तो फिक्स है, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय वगैरह में पूछा ही जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? अश्वघोष थे, चरक थे, नागार्जुन थे, लेकिन पतंजलि जो है ये संबंधित नहीं थे। महर्षि पतंजलि शुंग काल के काफ़ी फेमस विद्वान थे, याद रखिएगा। हिजरी संवत आरंभ हुआ था पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में, डी राइट आंसर है। सूची को यहाँ पर मैच करिए। वल्लभाचार्य के लिए आपको बताना होता है पुष्टि मार्ग, क्या बताइएगा? पुष्टि मार्ग सही जवाब हो जाएगा। रामानुजाचार्य के लिए आपको बताना होता है विशिष्टता द्वैतवाद। माधवाचार्य के लिए आपको बताना होगा द्वैतवाद, और शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित है। याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस में ये आते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह किए थे। यहाँ पर आपको बताना होगा कालक्रम के हिसाब से सही जवाब। देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था, प्रभावी कब से हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 से हुआ था ना। दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरण कब हुआ था? 1911 में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 सूरत में, है ना। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, याद है? मुस्लिम लीग 1906 में हुआ था। सब ईस्वी को आपने देखा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दिया गया था? क्या कह रहा है ना, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां साहब को फांसी दिया गया था ना, किस षड्यंत्र के तहत? काकोरी षड्यंत्र केस में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये कहे थे महात्मा गांधी, और मना अगर पूछेगा कौन किए थे तो रविंद्रनाथ साहब किए थे मना। बोल रहे थे नहीं, जलाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, बताइए? कब मिलाया था, याद है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1576 में। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी,
द्रविड़ों ने किया था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हैदर अली बताना होता है। हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर आपको 19 का सी बताना होगा। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। निम्नलिखित में से कौन एक करेक्ट सुमेलित नहीं है बताइए? तो यहाँ पे गोरखपुर राप्ती, लुधियाना सतलज, सूरत ताप्ती सही है। जबलपुर सोन गलत हो जाएगा। जबलपुर किस नदी के तट पर है? तो नर्मदा के तट पर है। लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? अर्ध चंद्र के समय। फर्स्ट राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इंद्रावती। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है, किस कारण होता है? तो पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना की वजह से होता है। डंकन दर्रा किनके बीच में स्थित है? डंकन दर्रा है ऑप्शन नंबर बी दक्षिण और लिटिल यानी कि लघु अंडमान द्वीप के बीच में स्थित है। आदिवासी और उनकी अवस्थिति मतलब कौन से आदिवासी कहाँ पर रहते हैं? भील रहता है कहाँ? राजस्थान में। गोंड रहता है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। लिम्बुस कहाँ रहता है? सिक्किम में। कोनियाक कहाँ रहता है? नागालैंड में। ले लिए ए यहाँ पे आपका वैसे सही जवाब हो जाएगा। भारत के दक्कन के पठार का बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है? सही जवाब हो जाएगा आपका फर्स्ट क्रेटेशियस युग में हुआ है। कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के द्वारा किया जाता है गन्ने का उचित मूल्य। ठीक है, सूची को यहाँ पर आपको मैच करना है। ऐसा सवाल पूछा जाएगा, घबराना नहीं है इस तरह के सवाल से। आर्थिक विकास आपको बताना होगा। स्वास्थ्य सही जब नहीं, आर्थिक विकास तो आपका संरचना परिवर्तन से हो जाएगा। आर्थिक वृद्धि अगर पूछेगा तो सकल घरेलू उत्पाद से। संपोषित विकास अगर पूछेगा तो पर्यावरण से। जीवन की गुणवत्ता पूछेगा तब आपको स्वास्थ्य से बताना होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, याद करिए। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है पूछा है। नंबर आपको बताना होगा बी स्फीति के साथ। यदि एक ही हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना होता है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? निकेल और फेरम आपको टिक करना होगा। डी सही जवाब। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया है? 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी WM डेविस ने किया है। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? नंबर फर्स्ट जावा के। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? नंबर फर्स्ट प्रथम बताइएगा। अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश के द्वारा। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा दो मुंह वाले सफ़ेद बौने तारे का पता लगाया गया है जिसका नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी जानुस नाम रखा गया है। क्या नाम है भाई? जानुस, याद कर लीजिए। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी राज सुब्रमण्यम को। हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर डी 85वां आपको बताना होगा। ई सारस
मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? बी राइट आंसर, केरल के। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बी राइट आंसर, भारत ने जीता है। बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? 70,000 करोड़, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पूछा जा सकता है 79,590 करोड़ रुपये रखा गया है। मनरेगा के लिए पूछेगा 60,000 करोड़ रुपए, बता दीजिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान आपसे पूछा जा सकता है, उसके लिए भी सेम डेटा है 60,000, याद करिएगा। फिर से सुनिए, 60,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और मनरेगा के लिए रखा गया है। 70,000 करोड़ रुपए जल जीवन हरियाली मिशन के लिए रखा गया है, याद रहेगा। और आपका नेक्स्ट जो आता है, ये आता है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके लिए आपको बताना होता है कितना? 79,590 करोड़ रुपए। हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण, यहाँ पे आपको बताना होगा क्या? ₹45 में ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश टिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? सही जवाब हो जाएगा 46 का, सी राइट आंसर, 28 मई 2023 को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी बताना होगा, लंदन में है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? 1949, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन है? सही जवाब हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी साहब साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में बल्ब रखा जाता है परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10⁻12 हो जाएगा सही जवाब। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर अवतल और उत्तल लेंस को याद रखिएगा, इसी के द्वारा ठीक होता है मायोपिया। एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वजन यानी कि भार कितना होगा? बहुत बार बताया गया है यह सवाल, 19.6 न्यूटन आपको बताना होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है किस पर? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, डी सही जवाब है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? नंबर फर्स्ट अल्ट्रासोनिक का। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, यहाँ पे आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर बी अच्छे उत्सर्जक, ठीक है। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक अगर पूछेगा तो अच्छे उत्सर्जक होते हैं। सूची को आप यहाँ पर मैच करिएगा। विद्युत धारा एम्पियर हो जाएगा, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडला, पदार्थ की मात्रा मोल, सही जवाब है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी प्रधान क्वांटम संख्या का मान दर्शाता है। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। ओजोन परत सूर्य से अवरक्त किरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देते हैं। पराबैंगनी किरण को नहीं पहुंचने देता है, याद है ना, यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अम्लीय वर्षा
ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बस गलत है। फ्लोरोसिस यानी कि अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बताइए। कह रहा है फ्लोरोसिस यानी कि अस्थि रोग किसकी उपस्थिति की वजह से होता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पानी में फ्लोराइड की वजह से होता है। निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है, ऑप्शन नंबर डी बैकेलाइट हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है, ऑप्शन नंबर आपको भी बताना होता है सुक्रोज। फेनोल्फथैलीन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है, विलयन में होता है, ऑप्शन नंबर डी रंगीन और गुलाबी होता है। कह रहे हैं फेनोल्फथैलीन और सिंथेटिक संकेतक होते हैं, ठीक है, जिसका कि रंग क्रमशः कैसा होता है, तो अम्लीय में अगर रहेगा तो ये हो जाएगा रंगहीन, विलयन में हो जाता है ये विलयन, क्षारीय विलयन में होगा गुलाबी। गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं, यह इंगित करता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता हो, सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित क्या करता है, यह दर्शाता है कि भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता हो, इसे यह दर्शाता है। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी अधातु। दो नोड्स के बीच मौजूद तने के एक हिस्से को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इंटर नोड कहा जाता है। जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, तने से प्राप्त होता है। बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं, अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से क्या बनता है, बीज, सही जवाब है। ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनता है, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से बनता है। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की वजह से। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, मच्छर के काटने से नहीं फैलता है और सुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। HIV संक्रमित रक्त से फैलता है, बिना उबली सुई के प्रयोग से फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, नंबर फर्स्ट मलेरिया, सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, सही जवाब है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन का नाम बताइए, बहुत बार बताया जा चुका है, TSH बताना होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अगर हार्मोन पूछेगा कौन सा होता है, उसका नाम है TSH, सही जवाब। अब आते हैं सेट नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी, बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अगस्त 1765 को किया गया था। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दिया था कब, 12 अगस्त 1765 को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, कृष्णोदास पाल, सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 1861 का समय था जब दासपाल को हिंदू पैट्रियाट के संपादक बनाया गया था और इन्हें ही भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था, नंबर बी राइट आंसर, सतारा का हुआ था। पुस्तक अ नेशन इन मेकिंग किसने लिखा है, नंबर 4 सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व
गांधी जी ये बात कहे थे। जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? नंबर फर्स्ट, मणिपुर में। मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? बिहार के मुजफ्फरपुर में किया गया था। ठीक है, किसका? साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की, किस वर्ष में कह रहे हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना की गई थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध हुआ था बताइए? देखिए, चौसा हुआ था 1539 में, देवरा हुआ था 1531 में, कन्नौज हुआ था, कन्नौज कहिए या बिलग्राम आप कह सकते हो, 1540 में, और सरहिंद तो हुआ था 1555 में। राइट आंसर क्या होगा? नंबर फर्स्ट। क्या पूछा? सबसे बाद में ना, तो बाद में तो आपका सरहिंद हो जाएगा ना। पहला पूछेगा तो चौसा का युद्ध आपको बताना होगा। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आपने इसे प्रैक्टिस सीट में देख लिया होगा। ऑप्शन नंबर आपको भी बताना होता है, धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? विंसेंट स्मिथ ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? ज़्यादा टाइम चाहिए, क्लास को आप रोकिए। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, सही बात है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, सही बात है। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता था, सही है। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्ति के भी की जाती थी, जी नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा का अंतिम वाला बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित पूछे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 131 बताना होगा। 84 होता है अनुसूचित जाति और 47 होता है अनुसूचित जनजाति के लिए। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? सी बताइएगा, 65 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? नंबर सी, नाभिकीय निवारण यानी कि परमाणु प्रतिरोध नहीं था पंचशील का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चीन और भारत के बीच में नई दिल्ली में 29 अप्रैल 1954 को एक समझौता हुआ था, इसे ही पंचशील नाम दिया गया था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष का नाम? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी आपको बताना होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? ऑप्शन नंबर सी, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत मिला है। संसद सदस्यों की निर्भरता यानी कि अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। संसद लेता है भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से। राष्ट्रपति आपको टिक करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। नंबर सी, ओस्लो में। भारतीय मानक समय की यामिनी नहीं गुजरती है। आंध्र से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फर्स्ट राइट आंसर है अनाईमुडी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा से। नंबर फर्स्ट सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कपिल धारा है, दुगधारा है, भेड़ाघाट है, लेकिन ऑप्शन बी भालकुंड नहीं है। भालकुंड जलप्रपात जिस नदी पर है उसका नाम है बीना। ठीक है, याद रखिएगा, बीना पर है। कौन सा राज्य समूह
भाखड़ नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है, तो उसका नाम है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ भारत में आर्थिक उदारीकरण पूछेगा तो बताइएगा। कालक्रम के हिसाब से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार करके कालक्रम के हिसाब से उसे मिलाइए। देखिए, CARE केयर हुआ था 1993 में स्थापना इसका, ICRA का हुआ था 1991 में, और CRISAL यानी कि ये 1987 में हुआ था क्रिसिल का। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कैरेक्ट सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समिति औद्योगिक रोगन्नता की समस्या के लिए बना था। जानकी रामन समिति शेयर घोटाले के जांच पड़ताल के लिए बना था। मल्होत्रा बना था बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। तारापोर समिति जो है बैंकों में ग्राहक सेवा, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तटीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है? व्यापार और परिवहन है, परिवर्तन एवं संचार, बैंकिंग, साथ ही साथ बीमा है, वानिकी और मत्स्यिकी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना होगा तटीय क्षेत्र में। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे आपको पूर्ण रोजगार बताना होगा, है मूल्य स्थिरता है, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण भी है, लेकिन अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन नहीं है, याद रखिएगा। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्यान्नों का वितरण है, खाद्यान्नों का खरीद है, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखाव है, खाद्यान्नों का निर्यात बताना होगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है, जिसे आप CSO कहते हो। भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था? ए 2013-14 सही जवाब हो जाएगा। 2013-14 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी कब? 1985 में। आकाशदीप पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद बताइएगा। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नंबर फर्स्ट, रुड़की में है। भारत की पहले बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? 1931 में। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 13,71,51,130 आपको बताना होगा, ठीक है। 2022 के अकॉर्डिंग ये आपको बताया जा रहा है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है? नरगिस मोहम्मदी को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, बताइए। यहाँ पे आपको नंबर 42 का टिक करना होगा, बी, WEF के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि विश्व आर्थिक मंच इसका मतलब होता है। एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य में आयोजित किया गया है? भारत और मालदीव के बीच में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम यानी कि विषय क्या है? ग्रो फूड नो टोबैको। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 31 मई को हर वर्ष ये मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? बी राइट आंसर, कबड्डी से है। 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? बी राइट आंसर बताइएगा, ब्राज़ील में। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? नंबर फर्स्ट, आर्यना सवालेंका ने जीता है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? डी राइट आंसर, ओडिशा के द्वारा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन सा बना है? बी राइट आंसर बताना होता है, मिस्र बना है। NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? GSLV F-12 के द्वारा।
बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा सोडियम का होता है बोरेक्स। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प के अनुसार चयन करिए। सबसे फर्स्ट वाला सही होगा अल्फा कण, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन सही जवाब है। श्यानता का गुण पाया जाता है द्रव और गैस दोनों में पाया जाता है श्यानता का गुण। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन नंबर सी 20 से 120 दिनों का होता है। ऑटो वाहनों में हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक कार्य करते हैं किस सिद्धांत के अनुसार करते हैं ऑटो वाहन में हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक? तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट राइट आंसर है अपना पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? संवेग, वेग, कोणीय संवेग इसको छोड़ के द्रव्यमान हो जाता है अदिश राशि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है। निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? ऑप्शन नंबर बी परिक्रमण की वजह से। सूची को यहाँ पर मैच करिए। मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार, बेयर ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन और थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का किया था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इस तरह से। हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा, बताइए क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी हवा में केवल गुब्बारा तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नंबर 60 है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? नंबर डी जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य में हो। सही जवाब है। परिपथ में धारा है नंबर फर्स्ट 1.5 एम्पियर आपको बताना है। मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कालिक के रूप में कार्बन आता है। नाइट्रोजन बताना होगा, नहीं बनता है। दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति होता है नंबर फर्स्ट क्षारीय। निम्नलिखित कथन में से कौन सही है? सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, यह आपको कथन ठीक करना होगा, बिल्कुल सही है। कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? रिक्तियां होता है, बी राइट आंसर। कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव है? तो रिक्तियां। निम्नलिखित में से किसी कोशिका के कोशिका द्रव का भाग नहीं माना जाएगा? बी राइट आंसर नाभिक को। धमनी और शिरा में रक्त का पीएच होता है, शिरा में अधिक और धमनी में कम, आपको बताना होगा, सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स वास्तविक रूप से मछली है। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा अनुसार का सही क्रम आपको बताना है। सबसे पहले आपको ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन और लास्ट में आपको कैल्शियम बताना होता है। कैल्शियम होता है 1.4%, ऑक्सीजन आप जानते हो 65 होता है, कार्बन कितना होता है 18%, हाइड्रोजन कितना होता है 10%, नाइट्रोजन कितना होता है 3%, कैल्शियम होता है 1.4% और एक बच रहा है फास्फोरस, तो आप इसे जान लीजिएगा 1.1% होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोनों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? ऑक्सिन कैरेक्ट फल पकाने वाला होता है, गलत। ऑक्सिन ना खरपतवार वगैरह को नष्ट करने के लिए आप कह सकते हो होता है। ठीक है, जिब्रेलिन्स जो है बौने पौधे की लंबाई वृद्धि में आता है काम। साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन के लिए, और एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि रोधक होता है। रासायनिक परिवर्तन में शामिल है अवशोषण या कहिए ऊर्जा की मुक्ति, सही जवाब है। जंग एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी Fe2O3 और FeOS3 का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉग किसका उदाहरण है?
स्मॉग उदाहरण होता है ऑप्शन नंबर डी हवा में बिखरा धुआं और पानी का होता है। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? नंबर सी समुद्री जल। आपको ठीक करना होगा क्या होता है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। अब आ जाते हैं टेस्ट नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तिथि से सवाल पूछा ही जाएगा आपके सचिवालय वाले एग्जाम में, दरोगा वाले एग्जाम में, तो यह आपको याद रखना ही है। ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है? नंबर फर्स्ट आरपीएफ से है, सही जवाब हो जाएगा। रेलवे टिकट के कालाबाजारी से संबंधित है ये। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता या फिर अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? वहीदा रहमान जी को। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1987 में किया गया था, याद रखिएगा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन हुआ? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 6। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। संतोष ट्रॉफी 2023 के उप विजेता का नाम? उप विजेता है कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी मेघालय। संतोष ट्रॉफी 2023 के उप विजेता मेघालय हैं। विजेता पूछा जा सकता है तो फर्स्ट को याद रख लीजिएगा, कर्नाटक रहा था। किस आईआईटी द्वारा अब आप कह रहे किस आईआईटी के द्वारा आब प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? आईआईटी दिल्ली ने किया है। ए राइट आंसर है। द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक का नाम? फिरोज गांधी भी राइट आंसर है। कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ए राइट आंसर महाराष्ट्र से है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ए राइट आंसर जिनेवा में है। कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? कैगा का स्थापना पूछा जा रहा है कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2000 में। चेकमेट विशव तथा गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? बी राइट आंसर शतरंज से है। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय करता है। बजट एक लेख पत्र है। नंबर सी सरकार की राजकोषीय नीति का होता है। नंबर 18 है। सूची को मैच करेंगे। ओपन जनरल लाइसेंस हो जाएगा आपका विदेशी व्यापार के लिए। ट्राइसेम होता है रोजगार। थोक मूल्य सूचकांक आपको बताना होगा। मुद्रास्फीति, नकदी रिजर्व अनुपात, ऋण नियंत्रण बताना है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हेरोडोमर मॉडल। नंबर फर्स्ट सही जवाब है। निम्नलिखित घटना पर ध्यान दें और इन्हें कालक्रम के हिसाब से मिलाएं। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी कब? 1966-67 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था कब? 1900 कब दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा 1971 में। इसीलिए आपको थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट टिक करना है। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? औद्योगिक प्रबंधन का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगर उनमें यानी कि विद्रोहियों में कह रहा है से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने यह लिखा है? असफल होने की टिप्पणी से मतलब कहिए कि राष्ट्रीय नेता अगर कहने का मतलब है कि अगर योग्य नेता निकला होता
तो हम सदा के लिए हार जाते। तो ये ना ये तो जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा गया था, ठीक है, जॉन लॉरेंस के द्वारा 1857 की क्रांति के संदर्भ में कहा गया था। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे माना गया है? वारेन हेस्टिंग्स को। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह को दबाया था? कमिश्नर टेलर ने। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? देशबंधु चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। निम्नलिखित घटना को कालक्रम के हिसाब से मिलाइए। पहला वाला विश्व युद्ध की समाप्ति यहाँ पे देखिए 1918 में हुआ था। चौरी चौरा का घटना हुआ था 1922 में। फिर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919 को, आप जानते हो अच्छे से। मोपला विद्रोह हुआ था कब? 1921 में। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? नंबर सी भागलपुर में। अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही कालक्रम कौन सा है बताइए? दास प्रथा का अंत सबसे पहले किया गया था 1562 में। फिर हुआ था तीर्थ यात्रा का समाप्ति 1563 में। जजिया कर 1564 में। दहसाला प्रणाली 1582 में। ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही दिया गया है। दारा शिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कादिरी संप्रदाय से। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर धौलावीरा। किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ अस्थावीर और महासंघिक में विभाजित हो गया था? ये हुआ था सेकेंड यानी कि द्वितीय वाले में। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? गुप्तचर व्यवस्था से था। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? किसान था, सैनिक था, कारीगर या शिल्पी कहिए था, लेकिन क्षत्रिय जो है ये नहीं थे, याद रखिएगा। मेगास्थनीज के द्वारा इनको 7 वर्गों में नहीं बांटा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में है? रामेश्वरम सी राइट आंसर है। भारत का कौन सा पत्तन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पत्तन है? मार्मा गांव। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा वाला द्वीप आपसे पूछ रहा है, कौन सा है बताइए? मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है। गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी चापाकार डेल्टा का। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन का नाम है? ऑप्शन नंबर बी फॉन। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? नंबर फर्स्ट अधिकेंद्र पर। निहारिका क्या है बताइए? निहारिका जो है वह क्या है? एक तप्त गैस का बादल होता है। ए राइट आंसर। सूची को यहाँ पर वन्यजीव और जो अभ्यारण्य के साथ साथ राज्य है मिलाइए। देखिए नामदफा है अरुणाचल में, पेरियार है कहाँ पर? केरल में। बांदीपुर है कहाँ पर? तो बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक में, और लामजाओ हो जाएगा कहाँ पर? मणिपुर में। स्क्रीनशॉट लेना हो लेकर रख लीजिएगा। निम्नलिखित में यहाँ पर कह रहा है कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की होती है? संविधान की सर्वोच्चता, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, तीनों कथन होता है चौथा को छोड़ करके। तो सी आपको टिक करना होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 में किया गया है। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना होगा। भारत के राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, सही है।
आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा ली गई है, सही है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सही है। इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जी नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बस गलत है। वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? 46 का ऑप्शन नंबर भी बताइएगा। 8। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति कहा है, ना कि जनजाति। बी बताइएगा 6 लोकसभा का सीट। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी 14 दिन पहले। भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था? नंबर फर्स्ट 1989 में। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, समवर्ती सूची का विषय है। वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है? 1 से कम, फर्स्ट राइट आंसर है। जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है? श्रृंखला यानी कि सीरीज में, सही जवाब है। एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? मतलब कैसा होगा? तो यहाँ पे आपको बताना होता है कम हो जाएगा। रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? न्यूटन का तीसरा गति नियम पर कार्य करता है। जब एक जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो शक्ति होती है? बी राइट आंसर 1 वाट। 1 हर्ट्ज होता है। प्रति मिनट 60 कंपन, सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी होता है, पेनिसिलिन भी होता है। कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? सभी है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा, डी राइट आंसर है। कौन सही सुमेलित है बताइए। देखिए, उत्पादक में हिरन आता है क्या? नहीं ना। पेड़ पौधा और शैवाल आता है? गलत है ये। प्राथमिक उपभोक्ता में तेंदुआ आता है क्या? जी नहीं। बकरी और हिरन आता है, फिर गलत है। गौण उपभोक्ता में घास आता है क्या? अपघटक में कह रहा है बैक्टीरिया। अपघटक में बैक्टीरिया आपका बस यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मनुष्य में एल्फाटोनिक्स खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? बी यानी कि यकृत होता है। शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? नंबर फर्स्ट, शुष्क स्थान में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है किसका? जलजन्य रोगों का होता है। मानव आंखें किस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? बहुत अच्छा सवाल है। 5500 यानी कि 5500 एंगस्ट्रम में करता है मानव आंख सबसे अच्छा देखने में सहूलियत फील करता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? ए राइट आंसर थायरोक्सिन में। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा, ए सही जवाब है। निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी है? फ्रुक्टोज, ए सही जवाब है। सूची को मैच करिए, विशिष्टता और कण। देखिए, शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉनों में आपको कण बताना होता है। आंशिक आवेश के लिए आपको क्वार्क बताना होगा। आंशिक प्रचक्रण के लिए बताना होगा पॉजिट्रॉन, और पूर्णांक प्रचक्रण के लिए आपको बताना होगा फोनॉन। याद कर लीजिएगा। निम्न में ध्वनि की गति
कैरेक निर्वात में ध्वनि की गति कैरेक कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की गति होती है 0। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। निम्न में से कह रहा है कौन मूल तत्व है? मूल तत्व में आपका हीरा, ऑप्शन नंबर बी आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक कैरेक नहीं है? यहाँ पे 72 में आप टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। शुरू में आपने देख लिया था, आपको जरूर याद होगा। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फोटो सेल का यूज किया जाता है फायर अलार्म में। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने की सांस की जो जांच करने के लिए फिल्टर पेपर होता है, उस पर क्या होता है बताएं? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ए सही जवाब आपको टिक करना होगा। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? श्यानता की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना होगा। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपको श्यानता बताना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने इटोटेरिया का सेट नंबर 1 to 5 का जो जीके जीएस करेंट अफेयर्स वाला पोर्शन था, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ करके हम लोगों ने देख लिया। आप लोग में से जो भी लोग बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम आपका जो फॉर्म भरने का डेट है जैसे ही ख़त्म होता है आपके सामने एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इस बात को लेकर के थोड़ा सा जागरूक रहिएगा। एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो अभी कुछ दिन पहले आपको पता है बिहार में STET यानी कि एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, एस्टेट के एग्ज़ाम में जो फॉर्म भराया था वो लगभग 28, 29, 30 आप 29-30 अगस्त के आसपास तक ले लीजिए फॉर्म भराया था। और पता है इसका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हुआ था? जो लोग नहीं जानते हैं शायद उनको भरोसा नहीं होगा। 4 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। 29 अगस्त तक फॉर्म भराया और 30-31 के बाद 1, 2, 3 को छोड़ करके 4 सितंबर से उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होना स्टार्ट हुआ था। आपका जब एग्ज़ाम का डेट ख़त्म होगा, कहना मुश्किल है कितने दिन के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आप लोग तैयारी थोड़ा अच्छे से ज़ोर शोर से करिए और ध्यान रखिएगा जो भी लोग मैथ और रीजनिंग पे पकड़ बनाना चाहते हैं, आप लोग किसी न किसी अच्छे टीचर जो यूट्यूब पे ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हो और जिनका पढ़ाया हुआ आपको समझ आए, उनका क्लास आप देखना स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अभी आपके पास टाइम है, 10 टॉपिक आपके मैथ्स के बारे में दिया गया है। 10 टॉपिक को अगर एक टॉपिक को 2 से 3 दिन में भी देखेंगे तो 20, 25, 30 दिन में आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत उस व्यू से करिएगा। बाद बाकी 75 नंबर का जो भी आपका जीके जीएस करेंट अफेयर्स है उसके लिए आपको क्लास यहाँ पर दिया जा रहा है, प्रॉपर वे में क्लास आगे मिलता रहेगा। बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मिल रहा है, आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा। कुछ कहना हो तो आप क्या करें, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा। बिहार एसएससी दरोगा, बिहार पुलिस वगैरह के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़ जाइएगा।